हेलो, नमस्कार। धापू देवी मेमोरियल महाविद्यालय के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। आज अपन बात करेंगे फायर के टॉपिक होज की। होज किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाता है, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से इसकी बनावट होती है, उसके बारे में अपन पूरी चर्चा करेंगे। ये रहा होज। होज मुख्य रूप से बात करें तो होज मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डिलीवरी होज यानी प्रदायक होज, और दूसरा होता है सक्शन होज, नहीं हिंदी के अंदर बात करें तो आहरण होज, और तीसरा वैसे तो होजरिल होज को माना गया है। मुख्य रूप से बात करें तो ये दो प्रकार के ही होते हैं। अब होज का काम क्या है, ये आपको दिख रहा है, ये होज है, ये डिलीवरी के अंदर आता है। वैसे होज इस प्रकार से ही होते हैं। होजों का काम है पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, यानी पानी को आगजनी से फायर टेंडर से आगजनी, इस प्रकार से अलग अलग होजों में वो अपन पूरा इसके अंदर चर्चा करेंगे किस प्रकार से कौन सा किस के अंतर्गत यूज किया जाता है। अब देखो, होज पानी, मानो कि पानी यहाँ पड़ा है, पानी को इस स्थान से इस स्थान तक लाने के लिए अपन होज पाइप का प्रयोग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा कि अपने मकान का पानी जब टांके के अंदर पहुंचाता है वो भी होज पाइपों के द्वारा ही पहुंचा जाता है। अपन ना लगा के अपन पहुंचाते हैं, वही होज होते हैं। अब देखिए ये होज, अब आपको सामने दिखा देते हैं। ये रहा, ये होज पाइप है, यानी ये होज पाइप कौन सा है, डिलीवरी के अंदर आने वाला होज पाइप है। इस प्रकार से होज पाइप, ये तो आपने घरों के अंदर देखा ही होगा कि इस प्रकार से इसको खोला जाता है, वो अपन बात करते हैं अभी। डिलीवरी होज, सक्शन होज, मुख्य रूप से होज दो प्रकार के होते हैं। वैसे वे इसको भी होज के अंतर्गत माना गया है, होज रील होज। पहला आता है डिलीवरी होज, प्रदायक होज। डिलीवरी होज का काम है पानी को फायर टेंडर से आगजनी तक पहुंचाना। अब देखो, ये है फायर टेंडर, अग्नि, जिसको हिंदी में बोले तो अपन अग्निशमन वाहन, और ये है अपनी आग। देखो प्रिय बच्चों, इधर देखो भी, ये देखो फायर टेंडर, और ये यहाँ आगे लगी हुई है। जब फायर टेंडर के पीछे से अपन होज पाइप को जोड़कर, इसको अपने अभी आपको बताया, उसको जोड़कर यहाँ से जोड़कर यहाँ तक लाया जाता है, इसके ऊपर आया जाता है। इसके आगे अलग अलग ब्रांचें होती है। अब ब्रांचों का काम है पानी को धार के रूप में देना, स्प्रे के रूप में देना, धार स्प्रे दोनों देना। ये आगे इससे अपन ब्रांच के आगे लगा सकते हैं। इसके आगे यहाँ ब्रांच लगाई जाती है। यह आ गया डिलीवरी होज पाइप, यानी प्रदायक होज पाइप फायर टेंडर से आगजनी तक पहुंचाने के लिए डिलीवरी होज पाइप का प्रयोग किया जाता है। यानी जहां से फायर टेंडर को अपन खड़ा करते हैं, फायर टेंडर से लगाकर जितनी भी दूरी हो आग की, वहां तक होजों के द्वारा पानी पहुंचाया जाता है और आग को बुझाया जाता है। होज, प्रदायक होज यानी डिलीवरी होज मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। इसके अंदर तीन भागों में इसको बांटा गया है। पहला है इसमें रबर लाइन होज, दूसरा है प्रबलित रबर लाइन, और तीसरा होता है कैनवास होज। अब देखो बच्चों, ये सब आते हैं किसके अंतर्गत, डिलीवरी होज पाइप। डिलीवरी होज पाइप यानी प्रदायक होज, प्रदायक का मतलब फायर टेंडर से
आग तक पानी पहुंचाना, डिलीवरी। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के होज अभी मौजूद समय में आ रहे हैं। उसके अंदर है रबर लाइन होज, प्रबलित रबर लाइन होज और कैनवास होज। अपन देखेंगे कि होज किस प्रकार के होते हैं, प्रबलित कैसा होता है। देखिए बालकों, ये दिख रहा है आपको, ये है कैनवास होज। कैनवास होज इसके पार्ट्स होते हैं। ये है अपना कपलिंग, मेल कपलिंग जिसको बोलते हैं मेल कपलिंग, मेल कपलिंग। और ये अंदर से दिखता है, ये आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं बता देता हूं। ये होज पाइप का ये है, इसको बोलते हैं मेल कपलिंग। और दूसरा होता है इसके अंदर का भाग, ये देखो, ये दिख रहा है आपको सामने, इसको बोलते हैं फीमेल कपलिंग। और इनका ये सिरा होता है, इसको बोलते हैं लग्स। ठीक है, अब देखो ये यहाँ रहा, इसको बोलते हैं फीमेल कपलिंग, फीमेल कपलिंग, फीमेल कपलिंग हो गया। और ये दिख रहा है ना आपको, अभी मैंने वो होज के अंदर बताया ना, इसका नाम है लग्स। लग्स, ये होता है लग्स। लग्स का काम है कि होज पाइप को खोलना बंद करना। अपन खींच के ऐसे करेंगे, लग्स पाइप से होज खुल जाएगा। होज को एक होज से दूसरे जोड़ने के लिए ये फीमेल कपलिंग है। मेल कपलिंग, इसका व्यास पूछे तो 63 mm, 63 mm का ये है मेल कपलिंग का व्यास होता है, जो कि 78 mm फीमेल कपलिंग के अंदर जोड़ा जाता है। मेल कपलिंग से फीमेल कपलिंग को जॉइंट किया जाता है, तभी ही होज पाइप आगे जाता है। अब आप बात करेंगे होज पाइप को किस प्रकार से जॉइंट किया जाता है। देखिए, ये मैं वैसे लंबा कर रहा हूँ होज पाइप, वो अपन पूरा अगले वीडियो में बताएंगे किस प्रकार से लंबा करना है, किस प्रकार उठाना है। ये देखो, अपन ने होज पाइप यहाँ लंबा कर दिया। लंबा करने के बाद में एक साइड में यहाँ आ गया फीमेल कपलिंग, ये लग्स लग गई फीमेल, ठीक है, फीमेल। और ये आ गया मेल कपलिंग। अब देखो, फायर टेंडर होता है, फायर टेंडर के पीछे फीमेल कपलिंग लगे होते हैं, उसके अंदर यह अपन मेल कपलिंग यह उसके अंदर जोड़ देते हैं। मेल कपलिंग जब फायर टेंडर के अंदर जोड़ देते हैं, यह मेल कपलिंग जब जोड़ते हैं तो पीछे बचता है फीमेल कपलिंग, उधर की साइड में फीमेल कपलिंग। फीमेल कपलिंग से अपन यदि दूरी कम है तो वहां अपन एक ब्रांच को जोड़कर आग बुझा सकते हैं। और यदि दूरी लंबी है तो दूसरा होज पाइप इसी तरह दूसरा लंबा होज पाइप करके फीमेल कपलिंग होता है, इस तरह फीमेल आ गया तो मेल को फीमेल के अंदर अपन फिट कर देते हैं। फिट करके होज आगे लंबा जाएगा, वहां पर मेल को यहाँ जोड़ा तो वहां पर वापस क्या आ जाएगा फीमेल, तो वहां अपने को एक ब्रांच लगा के अपन जोड़ सकते हैं। अब ब्रांच क्या होती है, ब्रांच का काम है पानी को धार, फंवारा, स्प्रे, तीनों की किसी भी रूप में अपन अलग अलग प्रकार की ब्रांच आती है। अपने को धार बनाना है तो अपन शॉर्ट ब्रांच लेंगे। देखो, पानी को घुमावदार इस तरह से यदि किसी के अंदर करना है तो वहां रिवॉल्विंग ब्रांच लेंगे। इस प्रकार की अपन ब्रांचों को जोड़कर आग को बुझाया जा सकता है। उसके अंदर तो ये डिलीवरी होज आपको बताया, फायर टेंडर से आग तक पहुंचाने के लिए डिलीवरी होज, उसमें रबर लाइन, प्रबलित रबर लाइन, कैनवास। देखो, रबर लाइन यह कैनवास का ये हो गया, ये रबर लाइन हो गया, इसको RRL बोलते हैं, RRL यानी रबर लाइन होज। अब देखो कैनवास कैसे बनता है, और ये RRL इनका भी इसका 63 mm का व्यास होता है। ये मेल कपलिंग है उसी तरह, और ये है अपने फीमेल कपलिंग, फीमेल, जिसका व्यास 78 mm होता है। और इसके ये लग्स होते हैं जो कि होज पाइप को जोड़ने के लिए, हटाने के लिए इन लग्स पाइपों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन लग्स पाइपों का उपयोग किया जाता है। अब देखो, अपन
रबर लाइन होज होता है। रबर लाइन होज किस प्रकार से कार्य करता है? ये रबर लाइन होज पर किस प्रकार से कार्य करता है? अपन अभी बात करते हैं यहाँ रबर लाइन की और कैनवास की, किस प्रकार से इनको बनाया जाता है, किस प्रकार से इनको समेटा जाता है, किस प्रकार को लंबा किया जाता है। अब बात करते हैं रबर लाइन की। रबर लाइन एक प्रबलित रबर लाइन होता है और एक होता है रबर लाइन। अब रबर लाइन एक नॉर्मल देखो कपड़े की बनी एक ट्यूब, छोटी ट्यूब ले देते हैं जो कि कपड़े की बनी होती है, और उसके अंदर जब नॉर्मल अपन एक प्लास्टिक की तरह आता है एक कपड़ा, उसके अंदर जब इसके अंदर अपन डाल देते हैं, जब इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, इसके देखो ये होज पाइप लंबा हो गया। लंबा होने के बाद में इसके अंदर अपन एक ट्यूब बिछा देंगे, पतली ट्यूब बिछा के उसके अंदर अपन डालेंगे प्रेशर डालने पर ये ट्यूब वेल्केनाइज होता है, यानी सिपक जाती है, इसके यहाँ होज पाइप के सिपक जाती है। देखो यह इसी तरह ही होता है, वो कपड़े का बना हुआ रहता है, उसके बाद में ये मेल होता है, उसके यही फीमेल होता है और यही उसकी कपलिंग होती है। और कपलिंग के अंदर ये देखो इसके अंदर एक अपन रबर की ट्यूब लगा के इसको दबाव से छोड़ा जाता है, इसके अंदर दबाव डाला जाता है। तो ट्यूब क्या होती है, अत्यधिक दबाव के कारण वो इनकी सतह को, ये होज की सतह है, इस सतह को पकड़ लेता है और मजबूती से पकड़ लेने के बाद यह इस प्रकार से होती है प्रबलित में, जिसको प्रबलित नॉर्मल होती है और रबर लाइन होती है वो इस प्रकार से अपन यूज करते हैं, जिसको RRL, इसी तरह जिसका कलर आपने देखा कलर कोड लाल होता है। फायर का कलर कोड आपको पहले भी बताया, कभी भी याद रखना फायर का कलर कोड रेड ही होता है। अब यह रबर लाइन हो गया और RRL हो गया प्रबलित, जिसको प्रबलित रीइंफोर्स्ड रबर लाइन या प्रबलित रबर लाइन हिंदी के अंदर बोलते हैं। तीसरा होता है कैनवास होज। वीडियो को पॉज करके आप पीछे से देख सकते हो। अब कैनवास होज किस प्रकार से कार्य करता है, देखो उसके अंदर रबर डाल दी, ट्यूब लागी। कैनवास होज के अंदर ना तो कोई ट्यूब है न रबर है, इनको एक साधारण ढंग से बुनाई करके नॉर्मल ढंग से रखा जाता है और जहां जरूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा फायर में RRL होज पाइप को उपयोग में लाया जाता है। कैनवास अभी आपको बताया, इस तरह के कैनवास होते हैं जिनको उपयोग में लाते हैं। इसकी अपन लंबाई की बात करें, किस व्यास के ये होज पाइप आते हैं, जो कि प्रदायक होज यानी डिलीवरी होज जो 3 प्रकार के होते हैं, रबर लाइन, प्रबलित रबर लाइन और कैनवास। अब डिलीवरी होज प्रकार किस प्रकार के लंबाई के आते हैं, इसका व्यास होता है 63 mm, जो पाइप के चारों इसको माप के 63 mm का व्यास होता है और इसकी लंबाई होती है 50 फीट, 75 फीट, 100 फीट और 120 फीट के। ये इनकी लंबाई के अनुसार ये होज पाइप आते हैं। जहाँ नॉर्मल ज़रूरत पड़ती है वहाँ ये 50 फीट का करते हैं। जहाँ दूरी लंबी है, दूरी कैसे लंबी है, मतलब इससे ये आग लगी और ये फायर की टेंडर, यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जा सकती, क्योंकि सिटी इलाकों में बड़े बड़े वहाँ गलियाँ बहुत छोटी छोटी होती है, तो फायर की गाड़ी बड़ी होने के कारण फायर की गाड़ी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। नहीं पहुँच पाने के बाद में अपने को लंबा होज पाइप, मानो कि 50 फीट का, 70 फीट का, जो आवश्यक अनुसार अपन यूज कर सकते हैं। यदि अपने पास में इतना ही होज पाइप लंबा नहीं है तो अपन क्या करें, 50 फीट के होज पाइप को रख दिया, वहाँ अपन आगे से आगे जोड़कर रख सकते हैं, कपलिंग के जोड़कर अपन लंबा वहाँ आग तक ले जाया जा सकता है, जिसकी लंबाई 75, 100, 120 या आप नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके वापस लिख लेना। और व्यास इसका है 63 mm। इस प्रकार से ये डिलीवरी होजों को प्रयोग में लाया। डिलीवरी होज दोबारा बता देता हूँ, फायर टेंडर से आग तक पहुंचाने के लिए डिलीवरी होज पाइप का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है सक्शन होज। सक्शन का मतलब होता है आहरण, आहरण का मतलब है खींचने वाला।
अब देखो सक्शन होज से, ये दिख रहा है आपके सामने, सक्शन होज बड़ा होता है, क्योंकि मैं यहाँ लाके आपको बता देता, क्योंकि बड़ा होने के कारण एक आदमी उसको उठा नहीं सकता, 2 आदमियों की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए अपन बताएंगे पूरा वीडियो को वहाँ लेके, और तब तक आप यहाँ थोड़ा नॉर्मली तरीके से इसको देख के समझ सकते हैं। सक्शन का मतलब होता है खींचना। देखिए अपन ने यूज़ किया फायर टेंडर ने जिस प्रकार से फायर टेंडर से आग तक पानी पहुंचाता है, तो क्या है कि फायर टेंडर को भी पानी भरना पड़ता है, वैसे फायर टेंडर के अंदर पानी उत्पन्न नहीं होता है, तो उसी तरह अपन सक्शन होज पाइप को फायर टेंडर के अंदर पानी लेने के लिए उपयोग करते हैं। और डिलीवरी का आप देखो इधर चित्र से द्वारा आपको समझाते हैं, बढ़िया ढंग से समझ में आ जाएगा। फायर टेंडर, देखिए ये फायर टेंडर है, टेंडर के पीछे ये देखो फीमेल कपलिंग यहां लगा रहता है, ठीक है, इसको जोड़ के ये आग के ऊपर डाल देते हैं, तो ये होज पाइप होगा, ये है डिलीवरी होज पाइप, डिलीवरी होज पाइप। और अब अपने को फायर टेंडर को पानी से भरना है, पानी से भरने के लिए सक्शन होज पाइप, ये सक्शन होज पाइप यहाँ लगाया जाता है। ये है जल स्रोत, नदी, कुआं, बावड़ी, अलग अलग जल स्रोतों से जब पानी भरने के लिए ये सक्शन होज पाइप को फायर टेंडर के पीछे कस के लगाया जाता है, और फायर टेंडर के अंदर ये पानी अपन ले सकते हैं। उसके बाद डिलीवरी होज के द्वारा अपन बाहर निकाल सकते हैं। सक्शन का मतलब खींचना, और सक्शन का मतलब होता है खींचना। फायर टेंडर के अंदर पानी अपन ने खींच लिया, उसके बाद में ये देखो डिलीवरी के द्वारा डिलीवरी बाहर निकालने का काम करती है, पानी को आग तक पहुंचाने का काम करती है। इस प्रकार से ये सक्शन होज होता है, जो कि फायर के टेंडर के पीछे लगे के कपलिंग के ऊपर कसा जाता है, जिसका यह आपको सामने डायग्राम दिख रहा है। इसको खोलने बंद करने के लिए एक रिंस होती है, जिसको अपन सक्शन रिंस बोलते हैं। सक्शन रिंस, सक्शन रिंस के द्वारा होज पाइप को टाइट कसा जाता है। देखो ये सक्शन गाड़ी के पीछे यह होज पाइप लगा के इसको अपन बढ़िया ढंग से इसको कस देते हैं, ताकि पानी प्रेशर खींचेंगे, और फायर टेंडर 9.5 मीटर गहराई से ये पानी खींच सकता है। देखो ये इधर हो गया, सक्शन रिंस के द्वारा कस दिया। यहाँ पर एक अपने लगाते हैं, अपन उसको बोलते हैं स्टेनर। स्टेनर से क्या है, सक्शन होज पाइप के अंदर ताकि कचरा नहीं आए, गाड़ी के अंदर कचरा नहीं आए। ये सक्शन रिंस 2 प्रकार की होती है, एक होती है बास्केट स्टेनर और दूसरी होती है मेटल स्टेनर। तो इस स्टेनरों को जोड़ के यहाँ जोड़ के पानी के अंदर डाला, ये है फायर टेंडर के ऊपर कचा गया, ये पानी के अंदर डाल दिया गया। पानी के अंदर डालने के बाद में इसको अपन प्रेशर से पानी खींचेगा, तो क्या है कचरा वगैरह छोटे छोटे बहुत सारे कचरे होते हैं वो, ताकि गाड़ी के अंदर प्रवेश नहीं हो और इंजन की कोई भी खराबी नहीं हो। इस प्रकार से अपन सक्शन होज पाइप को यूज किया जाता है। अब देखो इसकी अपन लंबाई और व्यास की बात करते हैं। लंबाई इसकी 2.5 से 3 मीटर, 2.5 से 3 मीटर तक यह लंबा होता है। यदि इससे ज़्यादा अपन कुएं के अंदर गहराई है तो दूसरा सक्शन होज जोड़ के पानी ले सकते हैं। और इसका व्यास होता है वो है 75, 100, 150 mm। यह दूरी यहाँ से यह दूरी 75, 100, 150 mm की होती है। इस सक्शन होज पाइप को अपन उपयोग में ला सकते हैं, गाड़ी के अंदर डाल सकते हैं पानी को, इस प्रकार। उसके बाद में होज ड्रिल होज अपन ने पहले बात कर ही ली थी, होज ड्रिल होज किस प्रकार से। और ये फिक्स फायर इंस्टॉलेशन के ये मुख्य रूप से नहीं इसको माना गया है कि होज पाइप भी एक पानी का स्रोत है। यह किसी भी भवन के अंदर फिक्स एक जगह पर इंस्टॉलिंग की जाती है,
जिसका ये अपन खींच के मानो कि यहाँ से बाहर ले जा सकते हैं, बाहर से किधर भी लंबी दूरी, हम नॉर्मल दूरी के लिए इसको पानी को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी एक मुख्य विशेषता है, ये जितना पानी को कम से कम डालती है, अपन आग भी बुझ जाएगा और पानी भी कम खर्च होता है, तो इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको होजरील होज को प्रयोग में लाया जाता है। अब इसकी व्यास की बात करें, व्यास 20 mm है और इसका ये है अपने लंबा एक ड्रम, सक्का एक ड्रम के ऊपर ये लपटी हुई रहती है, जिसको बोलते हैं अपन, इसकी लंबाई होती है 60 मीटर या 250 फीट के आसपास होती है। इसको यूज किया जाता है, जो कि इसके अंदर आती है। मुख्य रूप से आपको दो ही बातें याद रखनी है, सक्शन होज पूरा आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो वीडियो के कमेंट में करें, आपको फिर से बताएंगे किस प्रकार से होज कार्य करता है और डिलीवरी होज किस प्रकार से कार्य करता है। मैंने बढ़िया ढंग से बताया, वो थोड़ा वीडियो पोज करके आप आराम से कॉपी के अंदर बढ़िया रजिस्टर बना लेंगे, उसके अंदर ये नोट कर लेना, ताकि चित्र भी साथ साथ में करना। ये डायग्राम मैं जो बना रहा हूँ, इस प्रकार से होज को लंबा किया जाता है, इस प्रकार। ये डायलॉग आप बढ़िया ढंग से डायग्राम बना लोगे तो क्या होगा कि अपन कभी भी देखेंगे तो अपने दिमाग में आसानी से समझ में आ जाएगा किस प्रकार से यूज में लाया जाता है। तो आपने पूरा पढ़ लिया, उसके बाद में लिख लेना, उसके बाद में समय समय वापस उसको चेक करते रहना, देखते रहना, तो आसानी से याद हो जाएगा।